नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं workervoice.in। अभी मैं अपने गांव धमोन पटोरी समस्तीपुर में हूं, जो कि बिहार में है। और यहीं से हमने आप सभी लोगों को यानी कि पूरे देश को बताया था कि सहारा इंडिया का जो नॉन बैंकिंग है उसका लाइसेंस 2015 में रद्द हो गया है और 2008 से ही रोक लगा हुआ था। और अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है जिनका पैसा इसमें जमा है और अमित शाह जी के द्वारा भी एक सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल का उद्घाटन किया गया था। और 2 दिन पहले आपने देखा कि उन्होंने एक वीडियो में ये भी बताया है कि लोगों का पैसा देना शुरू हुआ। अभी हमारे सामने एक बुजुर्ग महिला जमा करता है और उनका कितना पैसा है, तो उनका जो है तकरीबन 1 लाख, कितना है पैसा आपका? 1,30,000। इनका 1,30,000 रुपया है और ये 2,200 जी। हाँ। और अभी सरकार के द्वारा क्या सुनने को आया है आपको, कितना पैसा मिल रहा है? 10,000। 10,000। तो आप क्या कहना चाहते हैं? 10,000 लेना चाहते हैं आप? ना, हम सलाह नहीं पैसा लें सब। पूरा पैसा चाहिए? हाँ, पूरा पैसा। अमित शाह जो कहे हैं कि नहीं हम धीरे धीरे करके दे देंगे, उन पर विश्वास नहीं है आपको? ना, हम एक दाचा। एक बार पूरा पैसा चाहिए। हाँ। तो अब ये देखिए, कम से कम पढ़े लिखे हैं आप? हाँ? पढ़े लिखे हैं? ना, पढ़ल ना थे, हम अनपढ़। अनपढ़ हैं, लेकिन आप एक बार पैसा चाहिए, हाँ। है ना? हाँ। तो अब ये देखिए, अमित शाह जी जो लॉलीपॉप दे रहे हैं लोगों को, ये कह रहे हैं कि वो हमको नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक बार में पूरा पैसा। देखिए इनके पास पेपर भी है, पेपर लेकर के और ये दिखा रहे हैं कि इनका पैसा है सहारा में। अब ये देखिए, कम पढ़े लिखे लोग कम से कम इतना जागरूक हैं कि इनको पता है कि पैसा एक बार में हमने जमा किया तो हमको पैसा एक बार मिलना चाहिए। हाँ। और भी लोग यहाँ पर हैं, आप उनसे बिल मिलाते हैं। आपको क्या नाम हुआ आपका? उमेश ठाकुर। कितना पैसा है आपका? हमारा मम्मी का 50,000 है। आप अपना पहले बताइए, उसका हमारा है 20,000। 20,000 रुपया है। तो आपको 10,000 चाहिए? 10,000 कैसे चाहिए? 20,000 के 20,000 चाहिए, है ना? ब्याज चाहिए। तो और पूरा परिवार का अगर जोड़िएगा तो कितना है? पूरा परिवार का हमको होगा कम से कम 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया है। हाँ। तो 3 लाख में अभी कितना मिलेगा आपको? 10,000 कहते हैं जी मिलेगा। मैंने आदमी पीछे 10,000। 10,000। तो और बाकी पैसा जो कब मिलेगा, कोई बता रहा है? कोई नहीं बता। एजेंट क्या बोला आपको? एजेंट बोला जी आप ऑनलाइन कीजिए, 10,000 रुपया मिलेगा। 10,000 मिलेगा। हाँ। अब बाकी पैसा कब मिलेगा से बताया नहीं बतला रहा है ना? तो आप क्या चाहते हैं, ऑनलाइन क्लेम कीजिएगा? नहीं, ऑनलाइन की कलम कभी किस लिए नहीं करेंगे? करेंगे। ये आपकी क्या वाइफ है? कितना पैसा है आपका? बोलिए कितना पैसा बताइए, कितना पैसा है बताइए? 25,000। 25,000। तो 25,000 में 10,000 रुपया लीजिएगा आप? ना, कितना आपको पैसा चाहिए? हमको पूरा सूद ब्याज के साथ लेना। सूद ब्याज के साथ। तो हम दोस्तों यही दिखाना चाहते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब आदमी हैं, इनका पैसा एक बार में जमा हुआ है। और तो और इन्होंने सेंट्रल रजिस्ट्रार को बहुत सारे लोगों ने क्लेम भी कर रखा है और उस क्लेम में इन्होंने यही लिखा था कि सहारा में हमने पैसा जमा किया और पैसा हमारा उठा करके पहले क्यू शॉप में और उसके बाद अलग अलग सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये सारा शिकायत जब सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास पहुंचता है तो सेंट्रल रजिस्ट्रार उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाके और कोर्ट को ये बताता है कि भाई इस तरह से हमारे पास कंप्लेन आ रहा है और इन्हीं का पैसा वापस करना है, क्योंकि ये सहारा समूह मतलब सहारा ग्रुप का जो सोसाइटी है उसके जनून जमा करता है। और इन्हीं के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रिफंड के आदेश हुआ था। सहारा से भी रिफंड खाते से और सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करने के लिए कहा गया था। और सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करने के बाद ये कोर्ट के आदेश में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको 10,000 देना है। और अगर अमित शाह जी ने ऐसा कोई नियम बनाया है, सेंट्रल रजिस्ट्रार ने ऐसा कोई नियम बनाया है कि अभी हम 10,000 देंगे लेकिन बाकी पैसा कब देंगे ये नहीं बताया है। अब ये देखिए, ये गरीब हैं, इन्होंने कितना मुश्किल से 1,30,000 रुपया जमा किया होगा। पूरा जीवन भर का इनका कमाई है। अब ऐसी स्थिति में इनको अगर 10,000 रुपया दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इनके साथ धोखा है। और धोखा के साथ एक जो पेपर इनसे लिया जा रहा है, एप्लीकेशन पे साइन लिया जा रहा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब तक सेटलमेंट यहाँ पूरा नहीं होता है तब तक हम कहीं क्लेम नहीं कर सकते। और इसीलिए ये लोग काफ़ी डरे हुए हैं और लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं जिनका ज़्यादा पैसा है। और जिनका 5,000 है, 7,000 है, 2,000 है, तो उनको हमने पहले ही कहा है कि सरकार के भरोसे पे आप क्लेम कर दीजिए अगर सरकार आपको पैसा दे देती है तो। लेकिन जिनका ज़्यादा पैसा है उनको सरकार से भी मांग करना चाहिए और माननीय कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए
कि ब्याज के साथ हमारा, इन लोगों को ब्याज के साथ पैसा मिले, हाँ ब्याज के साथ अब पैसा ले। क्योंकि अब पूरा पैसा आप जमा किए हैं हाँ, हाँ। और आपको बदले में कागज दिया गया है हाँ है ना। हाँ। और बीच में क्या किया गया था, कागज ही पलट दिया गया था। हाँ कागज पलटल है। तो समझिए ये लोग इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि कागज से कागज का ही धोखा इनके साथ हुआ है। एक बार आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके एरिया में कम पढ़े लिखे लोग जागरूक हुए हैं कि नहीं। हमारे एरिया में तो जागरूक हो गए हैं और जो जिनका पैसा ज़्यादा है वो क्लेम नहीं कर रहे हैं। हालांकि 2000-3000 वाला जिनका पैसा है, 5000 किसी का है, किसी का 7000 है या 10,000 है, उनको तो हम भी कह रहे हैं कि आप क्लेम कीजिए, क्योंकि सरकार अगर पैसा देती है तो कम से कम हमें आप बताइए ज़रूर। क्योंकि अभी जो 112 आदमी को पैसा देने की बात माननीय अमित शाह जी ने की है, उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको ब्याज कितना दिया, वो कौन लोग हैं 112, और 112 को ही पैसा उन्होंने क्यों दिया, ऐसा कुछ नहीं बताया। जबकि एक तरफ वो ये कह रहा है कि 19 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा प्रेस रिलीज में ये कहा जा रहा है कि 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। लेकिन अगर इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो सवाल ये पैदा होता है कि 112 लोगों को ही पैसा क्यों आप वापस दे रहे हैं। 1 लाख आदमी को दे देते एक बार में, 17 लाख आदमी को दे देते, उसके बाद न्यूज में आकर के बताते। और तो और जाकर के उसमें अगर पढ़िएगा तो उसमें लाभार्थी लिखा हुआ है उस न्यूज में, और उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। तो लाभार्थी का मतलब क्या होता है, कोई भी जो स्कीम होता है सरकार का, लाभार्थी मतलब क्या होता है, किसको कहा जाता है? लाभार्थी जो सरकार द्वारा लाभ दिया जाता है, जैसे अनुदान एक तरह से माने, अनुदान दिया जाता है तो उसको लाभार्थी कहते हैं, जबकि आप लोग जमा करता है। अब ये देखिए आपको, और लाभार्थी को ही तो आधार से लिंक करा करके दिया जाता है कि नहीं? हाँ। तो अभी क्या बोलते हैं, गजट निकला है, आधार कोई जरूरी नहीं है, उसके बाद भी आप लोग का भी पैसा है सहारा में? हाँ है तो सहारा में पैसा है तो अमित शाह जी के द्वारा दिया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी मिला है? नहीं जानकारी मिला है। 10,000 रुपया दिया जा रहा है, जानकारी नहीं मिला है? 10,000 हाँ, अभी तक जानकारी नहीं है। अच्छा ठीक है, हम आपको बताएंगे। देखिए अभी बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं है। कितना पैसा है सहारा में आपका? है 25-30 हजार रुपये। अच्छा 25-30 हजार है। खैर इनका 25-30 हजार है और इनको हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन आप सभी लोगों को यही कहेंगे कि जागरूक होइए, और हमारा सबसे पहले यही मांग है, हम क्लेम का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं, तो एक बार में पूरा पैसा मिलना चाहिए और सरकार नोटिफिकेशन जारी करे और ये बताए कि कितना ब्याज सरकार दे रही है, और ब्याज अगर नहीं दे रही है, विरोध हम काहे नहीं करे। एक चीज बताइए, हम सहारा में पैसा जमा किए, जो भी पैसा जमा किया है सहारा में, हाँ। अभी उसका जब ऑनलाइन फॉर्म होता है, उसमें फॉर्म निकलता है तो उसमें लिखता है इस सोसाइटी में हमने जमा किया, जमा करता। वर्तमान में जो पेपर मिला हुआ है, या सहारा क्रेडिट हो या सहारा यूनिवर्सल हो, हाँ। तो हम इसमें पैसा जमा किए, तो क्यों नहीं हम विरोध करें भाई? विरोध नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो क्लेम का जो प्रोसेस है उसी का तो विरोध है ना। हाँ। क्लेम तो हम करना ही चाहते हैं, हमारा पैसा दीजिए। नहीं, पैसा देखिए, क्लेम करेंगे, सरकार को बताएंगे, है ना, सरकार को बताएंगे तभी तो सरकार पैसा दिलाएगा। लेकिन हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पारदर्शी तरीके से लोगों को पैसा देना है। तो पारदर्शी तरीके से मतलब किस तरीके से आप पैसा दे रहे हैं वो बताइएगा ना भाई। कितना ब्याज दे रहे हैं? 10,000 भी अगर दे रहे हैं तो बाकी पैसा कब देंगे? तो ये तो आप बता नहीं रहे, बाकी पैसा हम कब देंगे? अभी तक सवाल ये होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर आप पैसा वापस कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन कहाँ है? आपने कोई नियम बनाया तो उसका नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए ना। तो समझिए एक तरह से सरकार लोगों को धोखे में रख करके क्लेम ले रही है, और उस पर एक लाइन जो लिखा हुआ है, इसी से लोग परेशान हैं कि 10,000 रुपया दे करके और बाकी पैसे के लिए उनको तरसना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम समय नहीं बताया गया है कि भाई बाकी पैसा कितने दिन में देगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को कहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आप एक बार कमेंट्स करके बताएं कि क्या आपने अभी तक क्लेम किया है या नहीं किया है। क्या आप भी हमारी तरह ये चाहते हैं कि एक बार में पैसा मिले? ये कमेंट्स करके बताइएगा, और कौन से स्टेट से, कौन से जिले से, कौन से जगह से आप देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही हम आगे और भी जानकारी आपको देंगे, और साथ ही आपको कहा था एक पिटीशन बना करके देंगे, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारा एक्टिविटी करेंगे जिससे जो सरकार है उसकी नींद हराम हो सके। क्योंकि नींद हराम नहीं कीजिएगा तब तक ये पैसा आपका नहीं दिलाएंगे। अभी तक आपको ये भरोसा था कि भाई पैसा नहीं मिल रहा है, अभी कम से कम हम लोगों ने इतना जोर लगाया तब जाकर के जितना भी सरकार अभी पैसा दे रही है उसी का परिणाम है। और सभी लोग मिल करके, पूरे देश के जमाकर्ता मिल करके, अगर सरकार का जो कान है, बहरा कान है, उसको अगर सुनाइएगा,
हल्ला कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका पैसा इलेक्शन से पहले पहले अगर देने की बात हो गई तो मिल सकता है। जिला के बाद ये वैशाली जिला के जाके पैसा जमा करते हैं उसको पैसा मिलेगा कि नहीं? नहीं, पूरे देश के लिए देखिए, ये जो है ना पूरे देश के लिए हम लोग मांग जो कर रहे हैं पूरे देश के लिए। तो दोस्तों हम आपको यही कहेंगे कि इस वीडियो को अधिक से शेयर करें और लोगों को बताएं कि सरकार आपके साथ क्या धोखा कर रही है और कम से कम सरकार नोटिफिकेशन जारी करे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हमने लेटर भेजा है, सरकार को भी भेजा है, उस पर संज्ञान ले और नहीं लेती है तो फिर आप लोगों को भी हम पिटीशन की कॉपी देंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूं, धन्यवाद।